आज के बाद वापस ना होगी पढ़ने के लिए। कोचिंग छोड़ रही हो मतलब? क्यों? क्योंकि आप सही थे सर साहब, एक छोरी का सपना चाहे जितना बड़ा हो, उसके परिवार से ज्यादा बढ़कर ना हो। बाबा सा की तबीयत ठीक ना है, का ख्याल रखना है हमारे को, उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमारे को कोचिंग छोड़नी पड़ेगी। और ये किताबें किसी और के काम आ जाएंगी। सरू, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सरू। कोचिंग छोड़ना चाहती हो, मुझे गिव अप करोगे, हार मानोगे? भूल गई कैसे मेरी कोचिंग के बाहर सुबह से लेकर शाम तक धूप के अंदर खड़ी हुई थी तुम? बेहोश तक हो गई थी, मेरी डांट खाई, 100 बातें सुनी, लेकिन हिली नहीं तुम। और आज तुम ये क्विट करना चाहती हो। मैंने तुम्हें अपना टाइम दिया है सरू, इन्वेस्ट किया है तुम में, भरोसा किया तुम पर। अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। बसा बसा। माफ कीजिए सर साहब, आपका विश्वास तोड़ा, शायद हमारी वजह से आप किसी और छोरी को एडमिशन ना दे पाएंगे, शायद हमारी वजह से किसी और छोरी को आप जैसा गुरु ना मिले, लेकिन सरू मेरी बात हमारे को मजबूर ना कीजिए। मैं अपना फैसला बना चुकी हूँ। सरू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम में पोटेंशियल है नंबर 1 IAS ऑफिसर बनने का। फिल्म सर पे है, तुम क्विट नहीं कर सकती सरू, अब नहीं। ओके फाइन, फैमिली प्रॉब्लम है ना, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सरू, मैं वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बसा बसा। माफ कीजिए सर। मिस सरस्वती बजाज, तुम्ही ने कहा था ना, फैमिली और करियर साथ लेकर चल सकती हो। माफ कीजिए हमारे को। डीआईजी साहब, कोई खबर मिली चंद्रू के बाबा से? नहीं, पर आपको ये बताना था कि सदानंद जी के लापता होने के पोस्टर में मुंबई में हर जगह लगवा दिए, और साथ में 10 लाख का इनाम भी रखा है, जो उनकी खबर देगा। 10 लाख क्या? मैं तो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बस चंद्रू के बाबा को ढूंढ लाइए। कोई भी खबर मिलती है हम आपको सूचित करेंगे। थैंक यू। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? अगर चंद्रू के बाबा को कुछ हो गया तो मैं जिंदा न बचूंगी। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी। अब तक पापा जी की कोई खबर तो नहीं आई है। कहीं पापा जी इस दुनिया से? खबरदार उर्मिला, जो इस तरह की बात जुबान पे लाई तो। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पूरी जल गई है। कहीं पापा जी का भी कोई खबर नहीं है? कुछ नहीं हुआ है उन्हें, कुछ नहीं हुआ है। ये हमारा विश्वास है, अटल विश्वास है, समझी? और तू अपना दिमाग और जुबान जरा कम चला, और जिस जिम्मेदारी के लिए इस घर में वापस आई है ना, वो पूरी कर। चंद्रू की देखभाल कर जाके जा।
और वो छोरी जो पहले आपकी स्टूडेंट हुआ करती थी, कभी सोचा है उसकी भी तो कोई मजबूरी हो सके, कोई वजह होगी। क्या आपने कभी वो वजह जानने की कोशिश की? नहीं ना, आपने तो बस धारणा कर ली कि हर छोरी वैसे ही हो गए। सरू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती, इतनी कमजोर नहीं है वो कि जरा सी मुश्किल, जरा से चैलेंज की वजह से मैदान छोड़ के भाग जाए। जरूर कोई और वजह है, पता कैसे लगाएगा पाटिल? कैसे? अनिका, अनिका, वेद, तुम मुझसे मिलने आए हो? हाँ एक्चुअली तुमसे कुछ काम है, नीचे आओ ना। अभी आई। अनिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। इनफैक्ट हम साथ में कॉफी पीना चलते हैं तो बात भी हो जाएगी। नहीं, कुछ जरूरी बात है अनिका। हाँ ठीक है, बात कर लेंगे। तुम बैठो तो क्या लोगे? मैंगो मिल्क शेक? नहीं अनिका, जरूरी बात है। वाह, वेद को मुझसे जरूरी काम है। आज तो लॉटरी लग गई मेरी। वो दरअसल माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब हो रही है। डॉक्टर्स ने कहा है कि जो लिवर उनको डोनेट किया गया था, बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही है, इसलिए वो डोनर से मिलना चाहते हैं, जो कि जाहिर सी बात है तुम हो, तो तुम्हें एक बार डॉक्टर से मिलना होगा। What? हाँ, कल मैं हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा, तुम चलकर डॉक्टर से मिल लेना प्लीज, और कुछ टेस्ट करने वो कर लेना। मैंने तो झूठ बोला था कि तारा बिरला को लिवर मैंने दिया है। टेस्ट हुए तो सच सबके सामने आ जाएगा। वेद और उसकी माँ दोनों हेट करेंगे मुझे। अनिका, तुम जाओगी ना? माँ की सेहत का सवाल है। हाँ ऑफ कोर्स, मुझे बस बता देना कब आना है। I'll text you. Thank you so much. सरू, जब भी वेद मेरे साथ होता है, ये कबाब में हड्डी बन के पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम्हारी कोचिंग का वक्त है ना, फिर घर पर? वेदसा को हमारे हर पल का ध्यान रहे। हमारा सपना वेदसा के लिए भी कितना जरूरी है। कैसे बताऊं उन्हें कि वो सपना टूट रहा है। क्या बात है सरू, वो स्कूल पार्टी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? मैं बताऊं उसे? ना, उन्होंने कुछ भी ना कहा। वो क्या? दरअसल मैं कोचिंग छोड़ दी है मैंने।